अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था काइनेमेटिक्स, उसके हम अब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली आइसोलेट मोशन एंड हाउ दे आर ड्राइव। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर क्वेश्चन नंबर लॉन्ग के फर्स्ट का आंसर आपको बुक में ही मिल जाएगा। पेज नंबर 45 पे आप देखें, सेकंड लाइन में जहाँ से लिखा हुआ है पहले आप ये हेडिंग डाल देगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म आइसोलेशन। पहले आप दूसरी लाइन में जो नज़र आ रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से लेके आपने पूरा टाइम तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे 46 पे 46 पे जब हम आ गए हैं, इसके बाद आपने वाली हेडिंग नहीं लिखनी, आपने यहाँ से लिखना है ड्राइव ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आपने इसकी हेडिंग डालनी है और उसके बाद आपने इसको लिख लेना है पूरा। आपने पहले यहाँ से लिखना है द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव, यहाँ से लेके आपने इन फिगर तक लगा लें, इन फिगर 2.22 ये वाली फिगर भी बनानी है आपने, ठीक। उसके बाद नीचे आए, थोड़ा ये लिखा होगा फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ। यहाँ सर आपने ये लिखना है, यहाँ से जो है ये आपने पूरी की पूरी इक्वेशन जो यहाँ पर ये प्रूफ की है इन्होंने, यहाँ तक आपने उतार लेना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे 47 पे। हमने तीनों इक्वेशन लिखनी है ना, ड्राइव करनी है इसकी। तो अब आ जाते हैं सेकंड पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये आपने पूरी इसकी हेडिंग डाल के यहाँ से लेके ये आपने पूरी ड्राइव करनी है और उसके बाद ये वाला चार्ट, ये वाली डायग्राम भी ज़रूर बनेगी। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसमें को भी आपने पूरा हेडिंग डालकर और इसको पूरा नीचे तक उतार लेना है, ठीक है। और ये वाली डायग्राम भी बनेगी। अच्छा स्टूडेंट, कि जो इसमें द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन हैज़, इस तरह अगर आप ये जो लिखे हैं लाइनें ये नहीं लिखें, बस इक्वेशन को सॉल्व भी कर दें तो इसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक। अगर आप लोग की जो इक्वेशन दी हुई हमने इन्होंने सॉल्व करते आ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश ना भी लिखें तो आप ऐसे भी आप पेपर में लिख सकते हैं, ठीक। फर्स्ट हमारा लॉन्ग कंप्लीट होता है, चलते हैं सेकेंड लॉन्ग की तरफ, देखते हैं कौन सा है। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड लॉन्ग है हमारा हाउ डज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन बिहेव। चलिए इसके सॉल्यूशन के लिए चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये मैंने नोट्स खुद प्रिपेयर जो किया था। सेकंड लॉन्ग, पहले आपने इसकी हेडिंग डालनी है अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटी। उसके बाद आपने ये पूरी हेडिंग यहाँ से टू द फैक्ट तक लिखनी है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से दैट ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड देयर आर नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ से लेकर डायरेक्शन तक। उसके बाद आपने ये दूसरा हेडिंग डालेंगे कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, इसकी पूरी हेडिंग लिखेंगे एक्टिंग ऑन इट तक। उसके बाद आप यूनिफॉर्म मोशन की हेडिंग डालेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक्टिंग ऑन इट तक, यूनिफॉर्म नहीं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तक। उसके बाद आप ये नेक्स्ट हेडिंग डिस्टेंट हॉरिजॉन्टल, ये आपने कंट्रीब्यूट तक लिखना है। उसके बाद इस छोटी सी एक लाइन है वो भी ऐड कर लेते हैं, ये है यहाँ तक टू द प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंट। यहाँ पर आपका सेकंड लॉन्ग जो है कंप्लीट होता है। चलते थर्ड लॉन्ग की तरफ। तो स्टूडेंट थर्ड लॉन्ग है हमारा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेट ऑफ द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइसोलेटेड मोशन। चलते हैं थर्ड लॉन्ग के आंसर की तरफ। तो स्टूडेंट थर्ड लॉन्ग का आंसर हमारा यहाँ से शुरू होता है और ये आंसर नंबर 3 हेडिंग नहीं डालेगा आप यहाँ से लिखिएगा देयर इज़ द की पॉइंट ऑफ रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया अंडर, यहाँ से लेके आपने पूरी यहाँ तक आइसोलेटेड मोशन तक लिखनी है। सर आपने इसकी हेडिंग डालनी है, फिर ये पूरी हेडिंग इसकी लिख लेनी है। फिर उसके बाद इसकी डाल के ऑल्सो पॉजिटिव तक पूरी लिख लेनी है। उसके बाद लास्ट हेडिंग आपने ये डालनी है अनयूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन एंड इक्वेशन, पहले बाय गिवन तक लिख लेना है।
उसके बाद इसकी ये इक्वेशन ये पूरी यहाँ पर टाइम ग्राफ तक ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं फोर्थ लॉन्ग की तरफ। थर्ड लॉन्ग कंप्लीट हुआ, फोर्थ लॉन्ग है हमारा हाउ डू द इनिशियली लॉन्च एंगल एंड वेलोसिटी अफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। चलते हैं इसके आंसर की तरफ फोर्थ लॉन्ग का आंसर हमारा ये आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद रेंज की हेडिंग, पहले उसकी हेडिंग डालने के बाद रेंज की हेडिंग, फिर रेंज पूरी लिख लीजिएगा। उसके बाद मैक्सिमम हाइट की हेडिंग डालने के बाद आप ये मैक्सिमम हाइट तक पूरी लिख लें। उसके बाद आपने इनिशियली वेलोसिटी की हेडिंग डालनी है, ठीक। उसके बाद इसकी रेंज की हेडिंग डालनी है, दोबारा से इनिशियली वेलोसिटी के बाद रेंज की हेडिंग दोबारा डालेगी, साथ ये पूरी हो जाएगा यहाँ तक प्रोजेक्टाइल तक पूरा। उसके बाद मैक्सिमम हाइट, इसकी भी मैक्सिमम हाइट जो नीचे लिखी हुई है यहाँ तक पूरी, ठीक। अगर स्टूडेंट आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा या फिर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे अलग से जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसमें मैसेज कर इसके नोट्स प्रोवाइड मैं करती हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो फिर आप मुझसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलते हैं 5 लॉन्ग की तरफ। फिफ्थ लॉन्ग है हमारा एक्सप्लेन द कॉम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। चलें इसके आंसर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट आंसर नंबर 5 यहाँ से लिखेंगे हेयर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ये लिखने के बाद आपने ग्रेविटी इफेक्ट और वर्टिकल मोशन की हेडिंग डालेंगे, फिर ये बिकम 0 तक इसकी पूरी हेडिंग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस की हेडिंग डालेंगे, ये पूरी आइसोलेशन तक। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोशन की हेडिंग डालें। उसके बाद मैं आगे पेश पलटती हूँ। आगे जो है यहाँ से फिर आपने ये जो आपने हॉरिजॉन्टल मोशन की हेडिंग डाली थी यहाँ से आपने ये पूरी डज नॉट चेंज तक लिख लेनी है। नेक्स्ट मोशन ऑफ, इसकी हेडिंग डालने के बाद पूरा आप टेकिंग इस ऑल्सो टेकिंग प्लेस तक हेडिंग डालकर जो है ये आप लिख लेंगे तो आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे 5 के 5 लॉन्ग जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको नोट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मैसेज कर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगी। फिर मैं आपको उधर जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करती हूँ उधर PDF सेंड कर देती हूँ। जो भी चैप्टर का वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे तो उधर जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा मेरा। ग्रुप ये स्क्रीन पे मैसेज जो नंबर चल रहा है इस पर मैसेज करने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगी। अगर आपको और इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी पेपर से पहले, ठीक। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर्स के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।